हम वो लोग में से आते हैं जो अपनी विचारधारा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोजपा का विचारधारा जैसे ही वो जेडीयू के साथ गई, उसका विचारधारा खत्म हो गया। इसका सबसे जो बड़ा मुख्य कारण रहा कि आपने ये देखा होगा कि चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विज़न लाया, वो विज़न किसके लिए था? वो विज़न नीतीश कुमार के अगेंस्ट में था। और जब नीतीश कुमार से उन्होंने साठगांठ बैठा लिया, चाहे मैटर कुछ भी हो, चाहे किसी तरीके से उनको एक साथ लाया गया हो, लेकिन जैसे ही वो नीतीश कुमार के साथ आ गए, तो उनकी वो विचारधारा वहीं पे खत्म हो गई। दूसरा जो विचारधारा जो हम लोगों को कहीं न कहीं आहत पहुँचाता है एक आम कार्यकर्ता को, वो होता है कि परिवारवाद। जो व्यक्ति हमेशा परिवारवाद पे बोलते थे कि भाई यहाँ हमारे यहाँ लोजपा में नए लोगों को मौका दिया जाएगा, तो फिर वो बताएँ कि जो अरुण भारती हैं, उनका राजनीतिक कैरियर कहाँ से रहा? क्यों? क्योंकि वो उनके बहनोई थे इसलिए उनको टिकट मिली क्या? उसके बाद संभवी चौधरी, यही वो अशोक चौधरी थे जिनके इशारे पे और नीतीश के इशारे पे उनके पिताजी की मूर्ति को उठा करके घर से बाहर फेंक दिया गया था और उसके लिए इतनी बड़ी ड्रामा कर रहे थे कि इसको भूला नहीं जाएगा, इसका समय आने पे जवाब दिया जाएगा। और उसी क्योंकि भाई जेडीयू का कहीं ना कहीं अशोक चौधरी अपने आप में एक पावर रखते हैं, खस्ती रखते हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी कहलाते हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार के उन आला कमानों अशोक चौधरी के कहने पर उनकी पुत्री को यहाँ से टिकट दिया गया, संभवी चौधरी जो कि हैं सांसद हैं, उनको टिकट दिया गया। उसके बाद आप देख लीजिए खगड़िया से जो सांसद हुए राजेश वर्मा, वो क्या उनका क्या पॉलिटिकल कैरियर था? कब वो आए थे? क्या कब तक उन्होंने पार्टी को समय दिया था? उनको टिकट मिला। उसके बाद वीणा देवी, आपने बोला था कि जो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो आपको शायद याद होगा, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वही वीणा देवी है जो जिन्होंने इनकी पार्टी को छोड़ कर करके और इनके चाचा के गुट को पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद पुनः जब चुनाव आए तो वो पुनः इनके पास वापस आ गए और इन्होंने फिर पुनः उन्हें टिकट दे करके चुनाव लड़वाने का काम लोकसभा में किया गया। और जहां तक जो अरुण बाबू जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, जबकि चिराग पासवान ने कहीं तक कहा था कि अगर मेरे एक पिताजी गए हैं तो मेरे लिए एक पिताजी के तौर पे मेरे लिए गार्जियन स्वरूप में अरुण बाबू खड़े हैं, उनको दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके उन्होंने फेंक दिया। तो एक विचारधारा जो थी वो खत्म हो गई थी लोजपा से, और हम लोग आम कार्यकर्ता हैं, हम लोग सम्मान के लिए जीते हैं और वो विचारधारा से हम लोग अति होकर के हम लोगों ने लोजपा छोड़ दिया। मैंने तो कहीं ना कहीं ऐसा अमित शर्मा जी के बातों से भी लगता है कि कहीं ना कहीं सीट के लेकर के भी नाराजगी है और जिस तरह से मतलब असम्मानित व्यक्ति को सीट दिया जाता है वहां से लड़वाया जाता है। तो क्या एक चीज़ और हमें एक प्रश्न रहेगा, तो क्या अमित शर्मा कहीं कोई अभी जो आने वाला चुनाव है 2025 में विधानसभा तो कहीं से तैयारी कर रहे हैं? देखिए जो अभी जो हम जिस पार्टी में हैं, जो जिस जन सुराज पार्टी में हैं, जन सुराज एक ऐसा संगठन है जिसमें प्रशांत किशोर ने बिल्कुल साफ तौर पे ये कह दिया है कि हम ऐसे लोगों को मौका देंगे, नए लोगों को मौका देंगे जो वास्तविक में धरातल पे काम करने पे विश्वास रखते हैं, जो समाज सेवा के प्रति समर्पित हैं, वैसे लोगों को हम अपने संसाधनों से चुनाव लड़वाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम जैसे जो आम कार्यकर्ता हैं, जो मध्यम वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ता, उनमें एक उत्साह जगा है, एक उल्लास आई है कि चलो भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जहां पर हमारी सच्ची कीमत को पहचाना जाएगा। और उस बीच में हम लोग भी प्रयासरत हैं और यहाँ तो भाई खुले मन से कहा गया प्रशांत किशोर ने कि जो भी लोग हैं वो आवेदन कर सकते हैं प्रत्याशी के रूप में। तो कहीं ना कहीं मैंने भी अपना आवेदन गया से डाला है, गया विधानसभा से, टाउन से। तो देखें, बाकी अब चुनाव का समय आएगा और आला कमान के अधिकारी जो भी हमारे नेता तय करेंगे, हम लोग उसके साथ हैं। मुझे ये नहीं है कि भाई मुझे टिकट मिलेगी तो ही मैं जनसुराज में रहूँगा, ऐसा नहीं है। आला कमान जो भी तय करेगी, जो भी नेता हमारे यहाँ से चुन करके जिसको भी चुनाव लड़वाएंगे, हम लोग उनके साथ रहेंगे और मजबूती से साथ मिल करके उनको चुनाव लड़वाने का काम लोग करेंगे। कहीं ना कहीं अमित शर्मा जी गया से हुंकार भरने के पूर्ण रूप से मतलब तैयारी में है। अगर
पार्टी आला कमान मतलब जो आपको समर्थन करती है कि नहीं आप यहाँ से लड़िए, तो बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार हैं। गया के जो जनता है उन मतलब जनता के बीच में जो जो कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, कुछ ऐसे अपने रोड मैप एक तैयार किए होंगे कि भाई गया में गया हॉस्पिटल जैसे मगध मेडिकल हॉस्पिटल है, वहाँ के आए दिन कुछ ना कुछ कमी दिखाई जाती है। तो कुछ आपने मतलब अगर आपको वोट लेना है गया के जनता से, तो गया के जनता के लिए नया कुछ देने वाले हैं या नया कुछ कमी देखे हैं जो उसमें बदलाव करने वाले हैं, कुछ ऐसा है? बहुत सारी कमियां अनगिनत हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे गया में सबसे जो बड़ी समस्या है वो जाम की एक समस्या है। अभी तक गया में कहीं पर भी एक फ्लाईओवर का निर्माण नहीं करवाया गया है जिससे जाम की समस्या का निजात हो सके। घंटों स्कूल से छुट्टी होने के बावजूद बच्चों को ट्रैफिक में फंसा रहना पड़ता है। अगर आपको 10 मिनट का काम है बाजार का तो वो घंटों लग जाते हैं बाजार में जाम में फंसने। पहला ये कारण सफाई के नाम पर आप देख सकते हैं कि बगल में हमारे यहाँ फल्गु है और यहाँ पर रबर डैम का नाम देकर के कितना बड़ा धोखेबाज किया गया है, धोखाधड़ी किया गया है गया की जनता के साथ। वहाँ पर सिर्फ नाली का पानी रह गया है और पूरा नदी सूखा हुआ है। कहीं ना कहीं स्वच्छता पे भी सवाल उठता है। कितने सारे परिसर को आप देख बगल में हमारे यहाँ जो ये गोपी बिघा का जो रास्ता जाता है जाकर देखिए आप। वहाँ से उस रास्ते से मैंने पार हुईएगा तो लगेगा कि आपको मतलब एक बीमारी हो जाएगी, इतना दुर्गंध फैला हुआ है। तो गया को तो इन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। टूरिज्म जब यहाँ आते हैं तो स्वच्छ भारत के तहत काम नहीं हो रहा है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भाजपा यहाँ पर जाति और धर्म के नाम पर वोट मांग करके और प्रेम कुमार यहाँ चुनाव जीतते हैं हमेशा ये दिखा करके कि भाई हम भाजपा से हैं, हिंदू मजबूत होगा, ये होगा, इसके नाम पर बस यहाँ से भाजपा चुनाव जीतती है। और इसके अलावा विकास के नाम पे यहाँ पे शून्य बटा शून्य। हिंदू का नाम लिए तो यहाँ पे जैसे कि आप मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पे दो धर्मों को बहुत ज़्यादा एक तो होता है बुद्ध का और एक होता है मतलब ज्ञान का भूमि माना जाता है और मोक्ष की धरती माना जाता है। तो मोक्ष की धरती से आप, वो ज्ञान के तो धरती से नहीं, मोक्ष की धरती से आप आने वाले हैं। तो मोक्ष की धरती जो यहाँ पे विष्णु पद है, विष्णु पद में आने वाले समय में कुछ अलग आपने जैसे कि आपने नाम लिए वहाँ पे रबर डैम से जो भी गंदगियाँ फैली है, कई न्यूज़ चैनल पे हमने भी देखा है। आपके यहाँ पे मैं बात को बिल्कुल सच मानता हूँ कि कई जगह ऐसे मैंने देखा है कि वहाँ मतलब रबर डैम से गंदगियाँ फैली है। स्वच्छता भारत के तहत जो अभियान है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, कहीं ना कहीं वो फेलुअर साबित हुई है। इस पर मैं भी समर्थन करता हूँ आपका, लेकिन क्या इससे कुछ नया करने वाले हैं आप की पार्टी है आपका, कुछ आपके मन में विचार ऐसा आया होगा? देखिए अभी हमारी पार्टी नई है। यदि हम सत्ता में आते हैं, इस बार 25 का जो चुनाव होगा इसमें यदि हम सत्ता में आते हैं तो ये तो निश्चित है कि हम काफ़ी डेवलपमेंट बिहार की जनता को देखने को मिलेगा। क्योंकि प्रशांत का किसी परिचय के मोहताज नहीं है और उनके क्रियाकलाप, उनके द्वारा किए गए कार्यों को देश नहीं पूरी दुनिया जानती है। इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 10 राज्यों में सरकार बनाने का काम किया है। तो जो व्यक्ति जब सरकार बना सकता है और वो व्यक्ति अगर अपने बिहार के लिए, क्योंकि बिहार इनकी कर्म भूमि रहे, बगल में सासाराम इनका घर है, और अगर इन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मेरा पूरा जीवन बिहार के सेवा में, बिहार के विकास में समर्पित होगा, और ये निश्चित है कि जब प्रशांत जैसे व्यक्ति बिहार की राजनीति में एंटर किए हैं तो जरूर सुनिश्चित है कि कुछ अच्छा होगा और बिहार में काफ़ी कुछ परिवर्तित मिलेगा, बिहार विकास की ओर बढ़ेगा। गया से लास्ट जाते जाते गया की जनता से क्या कहना चाहेंगे? गया की जनता से बस हम यही आपके चैनल से माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि इस बार ये जनसुराज ने ये ऐलान किया है हमारे नेता प्रशांत किशोर ने कि हम 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। और वो चुनाव हम किन के बल पर लड़ेंगे? वो चुनाव हम लड़ेंगे बिहार की जनता के बल पर। हमारा गठबंधन किसी के साथ अगर होगा तो वो बिहार की जनता के साथ होगा। अब जनता को भी ये विश्वास दिलाना होगा कि जनता वास्तविक बदलाव चाहती है, बिहार का विकास चाहती है। तो इस बार 243 सीट पर जहां से भी जनसुराज के जो प्रत्याशी होंगे, हम यही आपके चैनल से माध्यम से अपील करना चाहेंगे कि आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना मत उनको देकर के विजयी बनाएं और बिहार को विकास की ओर लेकर के जाएं। पटना में आपकी पार्टी की एक रैली होने वाला है 11 तारीख को, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये रैली बिहार के इतिहास में एक ऐसी रैली होगी जो बिहार को बदलने की रैली होगी। इसका नाम ही है बिहार बदलाव रैली। और आपके चैनल के माध्यम से हम
आपके तमाम दर्शकों को एक आमंत्रण भी देना चाहेंगे कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में 11 तारीख को, 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में चलें और समझें कि बिहार आखिर बदलेगा तो कैसे बदलेगा, प्रशांत का क्या आइडियोलॉजी है, क्या क्या वो विजन लेकर के आए हैं बिहार को बदलने के लिए, बिहार की आखिर ऐसी स्थिति है तो क्यों है, क्यों नहीं इतने दिनों के सत्ता शासन के बावजूद बिहार में विकास नहीं हुआ, बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगी, यहाँ के लोगों को, युवाओं को 10 से 15 हजार की नौकरी के लिए क्यों बाहर जाना पड़ता है, क्यों नहीं यहाँ के स्कूलों को डेवलप किया गया, क्यों हमें एम्स में, दिल्ली में, पटना एम्स में, इंदिरा गांधी में एक नंबर लगाने के लिए भी हमको पैरवी करनी पड़ती है, आज जो कि सरकारी अस्पताल है उसमें भी पैरवी करना पड़ता है एक बेड लेने के लिए। आखिर ऐसी स्थिति को किसने बना करके रख दिया? तो इन सब बातों के लिए बिहार को पूरी तरह से बदलने के लिए इस रैली का हिस्सा बने, यही आप लोगों से अपील करना चाहेंगे। तो दोस्तों, ये अमित शर्मा जी हैं, जो आने वाला विधानसभा में 2025 का जो विधानसभा होने वाला है, तो गया से जो मोक्ष का धरती है, गया से मतलब लड़ सकते हैं। अगर इनकी पार्टी अगर सहमति देती है तो लड़ सकते हैं। आप इनके बारे में कैसे सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग इनका विचार पे, और इनके जो भी आप लोग जानते हैं तो इनको में कमेंट करिएगा, क्योंकि मतलब जाने पहचाना हुआ चेहरा है। इन्होंने लोजपा छोड़ के आए हुए हैं, और लोजपा छोड़े हैं तो कहीं ना कहीं सारे कमियां इन्होंने बताए कि हमने क्यों आए हैं, कहीं ना कहीं ये बदलाव चाहते हैं। बाकी आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट करिएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।